ओ भाई साहब, कल की 2898 ईडी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है एंड इन्होंने क्या ही बना दिया है। मतलब सच में हम अपने बॉलीवुड, मतलब हम अपनी इंडियन मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं, वो भी इतना तगड़ा। देखो पर्सनली इसे कहते हैं प्रभास का कमबैक, चाहे फिर बीच में साहो हो, राधे श्याम हो, मतलब इस टाइप की जो मूवीज उन्होंने करी थी विच वर बिलो एवरेज, मतलब उनमें से कुछ की स्टोरी अच्छी थी पर उनके ट्रेलर में भी इतनी हाइप नहीं मिली थी। एंड जिस तरीके से इनका पूरा ट्रेलर आ चुका है, देखो अगर इसी तरह की उन्होंने मूवी डिलीवर कर दिया, आई कैन प्रीटी श्योर कि भाई ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मतलब इस मूवी में उतना पोटेंशियल है, मैं कह रहा हूँ 1800 करोड़ मतलब ना भी जाए 1000 करोड़ जाने का पोटेंशियल ही बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि इस मूवी का बजट ही 500-600 करोड़ के बीच में है। अगर मैं तुमसे इस मूवी के बारे में बात करूँ, क्या तुम इस मूवी से कुछ एक्सपेक्टेशन थी? नहीं थी ना। देखो पर्सनली जैसे इनके पोस्ट आए थे या फिर जैसे इनकी बाकी चीजें प्रमोशन वाली चीजें आ रही थी, मुझे लगा था कि भाई साहब इसमें भी इतनी सारी स्टार कास्ट, इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट, तो सारा पैसा तो इन्होंने स्टार कास्ट को दे दिया होगा, फिर प्रोडक्शन हो, वीएफएक्स हो। और आदि पुरुष में हम ऑलरेडी हाल देख चुके कि प्रभास ने पिछले साल अपने वीएफएक्स वालों के साथ क्या किया। पर इस बार भाई जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि वो स्टार्टिंग के 10 से 15 सेकंड की शांति आती है एंड वो पूरी वो एबंडेंस वो सिटी दिखाते हैं। और वो एबंडेंस सिटी और कोई नहीं, वो होती है अपनी काशी, यानी जहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, यानी अपना वाराणसी। देखो मैं लास्ट ईयर ही होके आया था एंड भाई साहब मुझे नहीं पता था कि उनका इतना ज्यादा रोल है। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी ऑलरेडी एक एनिमेटेड सीरीज आ चुकी है B&B, यानी अपने बुज्जी एंड भैरव करके, जिसके अंदर इन्होंने दिखाया था कि अपना काशी ही पहला अपना शहर होता है पूरे वर्ल्ड का। फिर इसके स्टार्टिंग में वो ऐसे दिखाते हैं कि जो अपना लास्ट शहर बचा है पूरे वर्ल्ड का, वो और कोई नहीं, वो अपना काशी होता है वाराणसी का। और इससे हमें एक चीज का आइडिया और ज्यादा मिल जाता है कि मैंने देखा था कि वो पावर रेंजर्स आए थे बहुत साल पहले, जिसके अंदर पूरे शहर होता है पूरा प्रोटेक्टेड होता है एंड उसके बाहर उनके सारे दुश्मन होते हैं। इसमें भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जो काशी जो इकलौता अपना शहर बचा है पूरे वर्ल्ड का, तो ऑफकोर्स ही बात है बाहर के लोग भी इसमें रहते होंगे, बाहर के लोग उसमें आना चाहते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतनी सारी फैसिलिटीज होगी। बाहर लोग मतलब झुग्गी झोपड़ी टाइप है, पॉकेट्स वगैरह में रहते होंगे, पर काशी विश्वनाथ यानी अपना काशी इकलौता ऐसा शहर बचा हुआ है, तो आई गेस कि अब इसके चक्कर में भी कुछ ना कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखा दे कि एक शहर बसता है नीचे और एक शहर बसता है उसी के ऊपर आसमान में, तो आई गेस वो ऐसा हो सकता है कि जो इसमें दिखाया था, इसलिए जो इसमें जो मेन विलन होने वाला है वो रहता होगा शहर के ऊपर अपने सारे रिसोर्सेज के साथ, और जो नीचे रहता होगा वो ऐसे भूखे नंगे टाइप छोड़ रखा हो कि जाओ कुत्तो, हम तुम्हें जो देंगे वही तुम्हारे पास बचेगा। फिर उसके बाद इसके जो साथ में विजुअल्स दिखाते हैं, मतलब एक इंसान, मतलब ऐसे वो एक स्ट्रक्चर हो रहा है, वो उसको उठा के ऊपर ऐसे रखता है, वो ऊपर पूरा ऐसे वो आसमान में, इट्स काइंड आई गेस वो एक स्पेसशिप टाइप में रह रहे होते हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आता है कि भाई तुम इस तरीके से विजुअल्स दिखा रहे हो। मुझे लास्ट स्पेसशिप 2012 के एवेंजर्स का अच्छा लगा था कि भाई वो पानी में भी चल रहा है, वो मतलब पानी के अंदर से निकल रहा है, गायब हो रहा है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर जो होती है प्रेग्नेंट, और वहां से वो सीधा दिखाए थे कि जो उनके पेट में बच्चा है वही होगा चूजर 1, यही वही होगा अपना कल्कि। तो अभी तक जो ये ऐसे दिखा रहे थे या बता रहे थे, इसका मतलब अपना प्रभास कल्कि नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पास में चल रहा हो, जैसे हमने ब्रह्मास्त्र में देखा था कि जो क्या कहते हैं, जो अपने रणबीर कपूर होते हैं उनकी माँ होती है दीपिका पादुकोण, बट इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आई गेस कि इसमें जो अपने वो होंगे प्रभास, वो कल्कि नहीं होंगे। बट अपनी थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो अपने भैरवा होते हैं और जो अपने कल्कि होते हैं, यानी जो अपने प्रभास और कल्कि है, वो इवेंचुअली एक नहीं है। जिनको दीपिका पादुकोण पैदा कर देगी वो होंगे कल्कि, एंड जो अपने भैरवा है यानी अपने प्रभास है, वो होते हैं बाउंटी हंटर। बेसिकली बाउंटी हंटर वो होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी को भी XYZ को मारने का। जो अपने मेन विलन होते हैं जो ऊपर बैठे हुए थे, उनको पता चल जाता है कि ये जो दीपिका पादुकोण है और जो उसके पेट में बच्चा है वही बनेगा हमारी मौत का कारण। तो वो एक बाउंटी हंटर को हायर करते हैं, यानी वो अपने प्रभास को हायर करते हैं दीपिका पादुकोण और उसके बच्चे को मारने के लिए, क्योंकि वो पूरे एरिया का मतलब पूरे अपने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बाउंटी हंटर है और आज तक वो एक भी फाइट नहीं हारा। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि इस चीज के बारे में पता चल जाता है अश्वत्थामा को कि उनके बच्चे के यानी अपने कल्कि यानी अपने नए अवतार के पीछे पड़ा हुआ एक बाउंटी हंटर भैरवा नाम का, तो उसको बचाने आते हैं अपने अश्वत्थामा यानी अपने अमिताभ बच्चन। तो अब डेविल आपके पीछे और आप डेविल के पीछे, यानी अब अश्वत्थामा के पीछे है भैरवा और भैरवा के पीछे है अश्वत्थामा। दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे एंड भैरवा के पास होती है उसकी बुज्जी, एंड उस एंड ट्रेलर में एक वो पूरा सीन दिखाते हैं कि पूरी अपनी स्पीड से बुज्जी को लेकर आ रहा है एंड अश्वत्थामा उसको अपने पैर से रोक देते हैं। तो यहाँ से हमें अश्वत्थामा की पावर्स का पता चल जाता है। एंड देन वो जो अगला शॉट आता है कि वो दीवार को तोड़ते हुए अश्वत्थामा भाग रहे हैं, उन्होंने अपनी मणि लगा ली, वो कूद रहे हैं, तो पूरी धरती वो कांप रही है। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई अश्वत्थामा चाहे वो आज के
के ज़माने का दिखा रहे हो, पर अश्वत्थामा अपने महाभारत के टाइम का है। उनके पास वो नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर्स है, एंड वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली एक बाउंटी हंटर से जिसके पास आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो ऊपर जो विलन बैठे हुए हैं उनका एक मेन कमांडर है जिनका नाम होता है कमांडर यस। उन्होंने उसको ऐसा नाम दे रखा है, एंड ही इज नन अदर देन अपने कमल हसन। देखो मुझे ये तो पता था कि कमल हसन इसके मेन विलन होंगे, मतलब बिल्कुल टॉप वाले, पर उनकी वो ऐसी लुक रखेंगे भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो उनकी खाली एंड में एक लुक दिखाई है, उनका एक ही डायलॉग है, पर भाई वो दिल ले चुके हैं। मतलब चेहरा जला हुआ, पूरी आईब्रो नहीं है, बॉल नहीं है, बियर्ड नहीं है, पूरे ऐसे सारे उसके कान में बस एक डायलॉग बोलते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ वहाँ ऑडियंस पागल होने वाली है। इसे कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन वाला एक सीन। और दूसरी साइड हम देखते हैं एक और बड़ी एक्ट्रेस को, यानी अपनी दिशा पटानी को। उनका भी पूरे ट्रेलर में एक ही सीन है, एक ही डायलॉग है, पर उन्होंने कितना हगा है। मतलब भाई तुम हिंदी इतनी बेकार कैसे बोल सकते हो? तुम्हें सिर्फ एक डायलॉग दिया था बोलने के लिए, वो भी इतना बेकार। कसम से तुम ये काम सही करते हो, तुम आते हो आधी मूवी तक खाली आते हो, फिर तुम मर जाते हो। तुमसे पूरी मूवी की एक्टिंग नहीं होने वाली, और वो भी कल की वाली एक्टिंग भूल जाओ। देखो ट्रेलर के अंदर हमने जितनी बार भी अपने प्रभास को देखा, यानी अपने मेन लीड को देखा, तो उससे हमें एक चीज़ का तो आइडिया लग गया कि इनका जो सूट है वो थोड़ा मतलब थोड़ा इनकंसिस्टेंट फील हुआ कि कहीं पे तुम उसको ज़्यादा मोटा दिखा रहे हो, कहीं पे तुम उसको ज़्यादा पतला दिखा रहे हो, कहीं पे उसकी जो एक रफनेस होती है ना वो ज़्यादा है, कहीं पे कम है। बाकी देखते हैं खाली ट्रेलर, क्योंकि जब मूवीज आती है तो उनको और ज़्यादा एनहेंस किया जाता है। बाकी जब भाई जब अपने भैरव और अपने अश्वत्थामा सामने आए हैं, वो लड़े हैं, वो भिड़े हैं, कहते हैं टू टाइटन्स वॉर अगेंस्ट ईच अदर। देखो चाहे बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो, अगर कोई मूवी को चलना होता है तो वो खाली अपनी स्टोरी लाइन, अपने खाली एक्टर्स और कैरेक्टर्स पे नहीं चल सकती। और जो बाकी मेन चीजें करती है वो उसकी करती है सिनेमेटोग्राफी, वो उसकी काम करते हैं बाकी सारी चीजें। जैसे हमने पठान के टाइम पे देखा था कि जब वो कोई ऐसे गन चला रहे, गन घुमा रहे हैं, या फिर जब जॉन अब्राहम ने ऐसे अपना गन वाला शॉट लिया था तो कैमरा वैसे रोटेट हो रहा था। तो इसमें वो वाली चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि जब तुम किसी को मार रहे हो तो मारने के बाद जो वो एक सेकंड जो टक होता है ना, वो कैमरे में भी टक हुआ है, तो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो जिस वजह से वो और ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई हम ही देख रहे हैं, हमारे सामने ही चीज़ हो रही है, तो इसमें वो और एक प्लस। सो बाकी तुम बताओ कमेंट्स में, क्या तुम कल की 289 AD मूवी के लिए एक्साइटेड हो? देखो मैं तो अब और ज़्यादा हो गया। देखो वैसे मैं इसको पहले देखने वाला था, पर अब तो भाई मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ स्पॉइलर बाहर जाए, क्योंकि आजकल स्पॉइलर आने में टाइम नहीं लगता। बाकी तुम अगर प्रभास के फैन हो तो इस वीडियो को देखो, इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे शेयर करो। दीपिका पादुकोण के हो तो भी कर देना, दिशा पटानी के तो नहीं होंगे, अमिताभ बच्चन के हो तो भी कर देना, कमल हसन के हो तो भी कर देना। बाकी जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।